या मिंटू कुमार, यही है क्या? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो हम क्या करते हैं ना अभी, एक्चुअल में क्या है, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, बहुत उसमें उलझा हुआ था, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे पाया। कई दिनों से कई क्लास अटकी पड़ी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो बेसिकली बताना स्टार्ट करता हूँ। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, दैट इज एस ए पी एबैप, ए बी ए पी, एस ए पी एबैप, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एस ए पी क्या होता है। एस ए पी एबैप पढ़ने से पहले हम एस ए पी के बारे में बात करेंगे। एस ए पी क्या होता है? एस ए पी एक सॉफ्टवेयर है जो ई आर पी कैटेगरी के अंडर आता है। सॉफ्टवेयर है ना, आपने पढ़े होंगे कि भाई सॉफ्टवेयर कई तरीके के होते हैं, ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, पढ़ाइए। यस सर। हाँ सर। देखो, क्या होता है सॉफ्टवेयर ब्रॉडली, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो किसी यूज़र की मतलब पर्सनल नीड के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हो गया, ये पावर पॉइंट हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गेम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ईआरपी हो गया अपना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है ना, ड्राइवर जो होते हैं, प्रिंटर ड्राइवर या बाकी जो दूसरे ड्राइवर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है यूटिलिटी, जैसे एंटीवायरस, ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं कि एसएपी क्या है। एसएपी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ईआरपी की कैटेगरी में आता है। अब एक वर्ड है आपके पास, ईआरपी। ईआरपी क्या होता है? ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये मान के चलते हैं, एंटरप्राइज मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ये लाइन समझ में आई? एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कई सारे लोग काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ये समझ यस में आ रहा है क्या यस बोल रहा सर। हूँ मैं? हेलो? जी सर। हाँ सर। अच्छा, म्यूट ही ठीक है, चलो। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। अ, अच्छा, मैं पूछूँगा, समझ में आ रहा है तो चैट में लिख देना यस और नो, है ना? अभी एकदम से आवाज़ वो हो गई थी। चैट में ज़रूर लिख देना, मुझे फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है एक ही साइड में बोले जाऊँ, कोई दूसरा बोले नहीं। एंटरप्राइज़ का मतलब हो गया कि जैसे मान लो रिलायंस है। रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर कई सारे लोग काम कर रहे होंगे। कोई मतलब मान लो सेल्स में होगा, जो सेल्स करने के लिए काम जाता है। कोई प्रोडक्शन के अंदर है, वो प्लांट में काम करता है, उसको देखना पड़ता है कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे होंगे जो जैसे मतलब अकाउंट्स के अंदर काम करते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंस वाले। वो फाइनेंस का काम करते हैं, कितना रुपया आया, कितना रुपया गया, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, फिर बाद में आज दिन में कितने रुपए आए, महीने में कितने रुपए आए, इस तरह से जो करते हैं वो अकाउंट्स वाले हो गए। ठीक है। कुछ लोग होते होंगे जो स्टॉक मैनेजमेंट का काम करते हैं, हमारे पास ये स्टॉक है, इतने दिन के लिए चल जाएगा, ये वाला स्टॉक है, इतने दिन के लिए चल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो उस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हम नाम देते हैं एंटरप्राइज। उस एंटरप्राइज के अंदर हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ती है। रिसोर्स की क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? कि भाई हमारे पास कितने आदमी हैं, अभी कितने आदमियों की जरूरत है, कितने आदमी और चाहिए। मान लो जैसे कोई अकाउंट्स में है, हमारे हम उन्हें लगता है कि यार हमारे पास 100 अकाउंटेंट है अभी, लेकिन हमारे पास कम से कम 20 अकाउंटेंट और होने चाहिए। तो उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उनके पास ये कि भाई हमारा एक मटेरियल है, वो इतने दिनों के लिए अभी अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद हमें उस मटेरियल की ज़रूरत और पड़ सकती है। तो इस तरह से वो प्लानिंग करते हैं, या पैसों से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, जितनी भी प्लानिंग होती है। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर अपने लिए एंटरप्राइज को अच्छे अच्छे से चलाते हैं और उसके रिसोर्स को प्लान करते हैं। उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर। अब ये क्या करते हैं? ये मतलब पूरी कंपनी को अच्छे से मैनेज करने का काम करेंगे। अगर एक लाइन में बोले तो पूरी कंपनी को अच्छे से मैनेज करेंगे। सेल्स वाले ने क्या सेल्स करी, उसके पैसे कितने आए, उसका सेल्स ऑर्डर कितने का बना, उसकी बिलिंग कितने की हुई, अब वो बिलिंग के बाद डिलीवरी हुई नहीं हुई, डिलीवरी होने के बाद
उसके पास सामान पहुँचा, उसके कस्टमर का क्या फीडबैक है, उससे पैसे आ गए क्या? पैसे आ गए तो जिससे हमने सामान लिया था उसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने के बाद हमारा प्रॉफ़िट कितना बचा, कस्टमर से कुछ लेना है और कुछ बाकी तो नहीं है। उसके बाद फिर बाद में एम्प्लॉइज़ की सैलरी करना, ये सारा का सारा काम कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन में जितना भी काम होता है, वो सब ईआरपी के थ्रू हैंडल हो जाता है। तो ईआरपी क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। ईआरपी क्लियर होने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं एसएपी। एसएपी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो ईआरपी के लिए काम करता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को काम करता है। ये किसने बनाया था? ये एसएपी लैब्स ने बनाया था, सैप लैब्स। इसका फुल नेम होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। और आप लोग क्या पढ़ रहे हो इसके अंदर? आप लोग पढ़ रहे हो इसके अंदर एबैप। अब मैंने कह रहा हूँ कि इसके अंदर, तो अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि इसके अंदर और क्या-क्या होता है? इसके अलावा इसके अंदर और क्या-क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया, एक ऑर्गेनाइज़ेशन में जितने भी काम करने वाले हैं, उन काम करने वालों के लिए, सबके लिए इसमें अपने पास अलग-अलग तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं मॉड्यूल। क्या नाम देते हैं? मॉड्यूल। उसमें कई तरह के हमारे पास मॉड्यूल जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जैसे एसडी मॉड्यूल, एमएम मॉड्यूल, एफआई मॉड्यूल, पीपी मॉड्यूल, ठीक है? और एक यस सर। हमारा होता है एबैप मॉड्यूल, या जितने भी मतलब है, अभी कम से कम इसके अंदर 10 से 15 तरह के मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब ये क्या होते हैं? जैसे कि मान लो कोई अगर सेल्स में काम कर रहा है तो उसके लिए हो गया एसडी मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल उसके लिए हो जाएगा जो सेल्स में काम कर रहा है। इन्वेंटरी वालों के लिए हो जाएगा एमएम, अकाउंट्स वालों के लिए हो जाएगा एफआई, प्रोडक्शन वालों के लिए हो जाएगा पीपी, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सब होते हैं। अब इनको क्या होता है कि ये सब चीज़ें एसएपी ने क्या कर रखी है, इन सबको स्टैंडर्ड प्रोवाइड की हुई है कि यार आपको जो-जो काम करना है, ऐसे-ऐसे जाके वहाँ क्लिक करना है, आपका काम हो जाएगा। अब इनको लगता है कि नहीं यार, हमें तो है ना इससे बात नहीं बन रही, हमें तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, या हमें कुछ स्टैंडर्ड से हटकर कस्टम चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? कुछ भी हमें कस्टम चाहिए। तो उस जब कस्टम की बात आती है तो हमारे पास रोल आ जाता है एबैप वालों का। यानी कि हम जो काम करेंगे वो है एबैप। हम क्या काम करेंगे? एसएपी के अंदर हम लोग कस्टम चीज़ डेवलप करने का काम करेंगे। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि हमारा क्या काम रहेगा इसके अंदर? यस सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं एबैप के बारे में। एबैप का फुल फॉर्म होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम करते हैं कस्टम डेवलपमेंट। ठीक है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? कस्टम डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे? इसके अंदर जो जो भी काम हम करेंगे, जो भी काम हम लोग करेंगे, उसको ब्रॉडली हम लोग एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उस कैटेगरी का नाम होता है राइस एप कैटेगरी। जो भी काम हम लोग करेंगे अभी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, एक कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उस कैटेगरी को हम बोलेंगे राइस एप कैटेगरी। ठीक है? ये समझ में आया यहाँ तक? वेब में डिवीजन है, वेब में डिवीजन हो रखा है जिसमें एक राइसेफ कैटेगरी है। डिवीज़न नहीं हो रखा है, मतलब हम जो काम करेंगे डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट हम लोग उसको मतलब जितना भी काम करेंगे उसको राइसेफ के अंदर समराइज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये कहना चाह रहा हूँ। राइस राइसेप के अंदर समराइज मतलब नहीं समझे सर कि अभी-अभी कैसे? बताता हूँ राइसेफ क्या होता है। जी। जैसे सबसे पहले एक वर्ड है जिसमें अलग-अलग वर्ड्स आते हैं, है ना? हाँ, जैसे अच्छा। सबसे पहले एक आता है आर। आर का एक मतलब होता है रिपोर्ट, कि हम इसमें क्या ओहो! करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करने का काम करते हैं। राइसेफ कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये मल्टीपल अच्छा, वर्ड वो है। मतलब ये अच्छा, ये सर, ये अब समझ हाँ, ठीक है। ये मतलब अलग-अलग वर्ड से मिलकर बना है। हर वर्ड का जी। मतलब लेटर का अपना-अपना एक मतलब होता है, जी, जी। कि और सारे जितने भी काम हैं, जैसे आर का मतलब हो गया रिपोर्ट, आई का मतलब हो गया इंटरफ़ेस, सी का मतलब कन्वर्जन, एनहांसमेंट, फॉर्म। तो ये इस तरह के काम हम लोग बेसिक वेब के अंदर करते हैं। ठीक है? ओके सर, अब समझ में आया। हाँ, तो इसमें पहला वर्ड है हमारे पास आर। आर का मतलब होता है हमारे पास रिपोर्ट।
कि हम इसमें क्या काम करेंगे, रिपोर्टिंग का काम करेंगे। अब रिपोर्टिंग से क्या मतलब समझते हैं हम लोग, जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, मान लो जैसे तुम्हारा अकाउंट है, मैं कहूँ 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में आप लोगों के पास कितने रुपए आए और कितने रुपए गए, इसकी एक मुझे पीडीएफ बना के दो, या कोई मुझे एक्सेल बना के दो, या कुछ भी एक डॉक्यूमेंट बना के दो। तो उस तरह की जो काम हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। 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 तो इस रिपोर्टिंग में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया अभी, मतलब एक एग्जांपल भी दे के दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट के थ्रू हम लोगों ने बनाई थी एक सिंपल सी रिपोर्ट। लगता है अभी सर्वर नहीं चल रहा है। सर रिपोर्ट और क्वेरी सेम होता है या अलग अलग होते हैं? रिपोर्ट और क्वेरी क्वेरी, ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बारे सेम में। होते हैं? नहीं 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 सेम होते हैं अलग अलग होते नहीं हैं? नहीं नहीं, अभी बात करते हैं। देखो, अभी सर्वर डाउन है। अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको रिलेट करते हैं। देखो क्या होता है कि अब वही एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे ना अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, जो पिछला वाला महीना था उस महीने की, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि मैं अब क्या करूँगा, एक स्क्रीन प्रिपेयर करूँगा जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन स्क्रीन। अभी सर्वर थोड़ा-सा डाउन है, नहीं तो अभी इसको हम करके देखते हैं और दिखाता मैं आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग के अंदर वो बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्क्रीन प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखो हमारा टास्क क्या है, मेरा टास्क है कि मेरे को क्या करना है कि एक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है। रिपोर्टिंग में क्या होगा, पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होता है कि हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, उसको प्रोसेस करना है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसकी हमें आउटपुट जनरेट करनी है। ये रिपोर्टिंग के अंदर काम होगा, ठीक है? यूज़र से इनपुट लेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे और उसका आउटपुट जनरेट करेंगे। तो इनपुट लेंगे, तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे कि भाई इनपुट में क्या-क्या चाहिए? हमें चाहिए उस डेट से उस डेट तक जिसके बीच में यूज़र को अकाउंट का वो चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए। तो हम एक स्क्रीन प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर यूज़र से इनपुट लेंगे, एक तो टू डेट और एक लेंगे फ्रॉम डेट। यूज़र से डेटा लेंगे, उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद एक आउटपुट जनरेट करेंगे। ये वाला जो काम हम करेंगे इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग। देखो मेरे पास दूसरा कोई सर्वर हो तो मैं दिखाता हूँ। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, आप कर लीजिएगा ना? रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही? नहीं सर। चलो कोई नहीं। ये सब चीज़ क्या है इसके बारे में बताऊंगा। हाल फिलहाल के लिए अभी हम एक बात कर रहे हैं कि हम लोग रिपोर्टिंग में क्या करने वाले हैं। तो इस तरह से हम कुछ एक स्क्रीन प्रिपेयर करेंगे, इसको बोलते हैं हम स्क्रीन, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। या क्या करते हैं, हम यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट। लेंगे, ठीक है? और उस इनपुट के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे रिपोर्टिंग के अंदर प्रोसेसिंग करना। अब उसमें से अभी अभी शायद किसी ने पूछा था कि क्वेरी क्या होती है ना? तो प्रोसेसिंग के अंदर कई तरह की चीज़ें होती है। उसमें हम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा लेते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट जनरेट करते हैं। जो डेटाबेस से डेटा लेते हैं ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्वेरी लगाना। डेटाबेस से डेटा लेते हैं, उसको बोलते हैं क्वेरी लगाना। अच्छा तुम्हें पता है डेटाबेस क्या होता है? इसके बारे में पता है कुछ?
हाँ सर, डेटाबेस में फील्ड क्रिएट और एलिमेंट बनाना होता है, वही समझा सर। फील्ड क्रिएट एलिमेंट बनाना, चलो कोई नहीं, मैं वन बाय वन है ना आज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने क्या किया, यूजर से कुछ इनपुट लिया, प्रोग्राम में कुछ प्रोसेसिंग लगाई और इस तरह से हमने एक डेटा प्रिपेयर कर दिया। ये दिख रहा है आप लोगों को डेटा? जी। तो इस तरह का जो काम होता है उस काम को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि हम लोग एसएपी एबेप सीख रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने जितना भी काम करने वाले हैं उसको राइसेफ के अंदर डिवाइड कर देते हैं। राइसेफ में जो पहला लेटर आता है उसका नाम है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में हम क्या करेंगे कि हम कुछ इस तरह से एक स्क्रीन प्रिपेयर करेंगे। ये मतलब हम लोग करेंगे, बेसिक से करेंगे, और जितने भी तरह की रिपोर्टिंग होती है वो हम बनाएंगे। ठीक है? अभी हाल फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को कि रिपोर्टिंग क्या होती है और उसमें कैसे मतलब क्या करते हैं और किस तरह से आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है? ये जी। करना अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना? तो जी सर। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रीन के ऊपर यूजर से इनपुट लेते हैं, उसके पीछे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और एक आउटपुट जनरेट करते हैं। तो हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी और एक आउटपुट जनरेट कर दिया। ये काम हम रिपोर्टिंग में करते हैं। अब प्रोसेसिंग की बात आती है कि भाई प्रोसेसिंग में क्या करेंगे। तो प्रोसेसिंग में हम क्या होता है, डेटाबेस से डेटा लेंगे, डेटाबेस से क्या लेंगे, डेटा, और उस डेटा के ऊपर क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, और मॉडिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट प्रिपेयर करेंगे। ये काम हमारा प्रोसेसिंग में आता है। अब बात आती है कि डेटाबेस से डेटा कैसे लेंगे। तो अभी जैसे किसी ने मुझे कहा कि क्वेरी, अब सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है कि यूज़र का जो भी डेटा या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा या तुम्हारा जो भी डेटा है, सारा का सारा डेटा एक जगह पर स्टोर होता है टेबल की फॉर्मेट में। किसकी फॉर्मेट में? टेबल का टेबल का फॉर्मेट। फॉर्मेट। टेबल पता है क्या होती है? जैसे S69। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, बेसिक टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, कि टेबल क्या होती है। देखो, जिसमें कुछ डेटा रखा रहता है। हाँ हाँ हाँ, देखो टेबल क्या होती है, इस तरह से रो एंड कॉलम का कुछ फॉर्मेट होता है। रो एंड कॉलम का क्या जी। होता है, फॉर्मेट होता है, और ये हमारे डेटाबेस में स्टोर रहता है। और कई बार हम लोग टेबल भी बनाते हैं, वो भी हम बनाना सीखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि टेबल क्या होती है। जैसे मान लो जी। मुझे एक डेटा बनाना है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो अभी कोचिंग ले रहे हैं, उनका डेटा मुझे प्रिपेयर करना है। तो मैं जैसे तुम्हारा डेटा बनाता हूँ, एक तो मैं बना देता हूँ हमारे बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मैं कॉलम्स में लिख दूंगा, और नीचे इस जगह जो आएगा इनको बोलते हैं हम रो या रिकॉर्ड। इसके अंदर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे तुम्हारा नेम आईडी हो गई, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, और क्या आ सकता है बताओ? आधार नंबर। हुँ? आधार नंबर सर। आधार नंबर हो गया, ईमेल आईडी। आईडी हो गई, है ना? तो ये हम्म। चीज़ें मैं तुम्हारे बारे में कलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टूडेंट की आईडी है 1, उसका नाम कुछ है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका एड्रेस है, ईमेल है, ये सब। ऐसे स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, उसका कुछ नाम है, कुछ फ़ोन नंबर है। इस तरह जी। से। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, एक सारा का सारा डेटा प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो ये जो डेटा है, टेबुलर फॉर्मेट में है, इनको हम बोलते हैं डेटा टेबल, और कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल को हम बोलते हैं डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल को क्या बोलेंगे? डेटाबेस, जिसमें बहुत सारी टेबल्स हमारी रहती है। हर टेबल के अंदर अलग-अलग तरह का डेटा स्टोर रहता है, और उस डेटा से हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि डेटा से डेटाबेस से डेटा को लेंगे, फिर कुछ मॉडिफ़िकेशन करेंगे और एक आउटपुट प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो सारा का सारा काम अभी मैंने बताया, ये हम सीखने वाले हैं, रिपोर्टिंग के अंदर सीखेंगे। समझ में आया? हम क्या सीखेंगे रिपोर्टिंग में? जी सर। ठीक है? कौन बताएगा कि हम क्या सीखेंगे?
एक बार बताओ कि रिपोर्टिंग में हम क्या करने वाले हैं? कुछ आइडिया तो सर लगा होगा ना? रिपोर्ट जी हम बोलते हैं सर। हम्म, ऐसा है क्या सर कि रिपोर्टिंग में हम लोग ये सीखेंगे कि पहले डेटा पहले टेबल क्रिएट करेंगे सर। नहीं नहीं, टेबल तो हमारे पास डेटाबेस में रहेगी। हाँ, पहले टेबल अच्छा करेंगे, वो हम जी सीखेंगे, लेकिन अभी रिपोर्टिंग की बात कर रहे सीखेंगे हैं। जी। हाँ सर, वो अगर डेटा बना है सर तो वो मास्टर डेटा से हम लोग डेटाबेस से डेटा लेंगे सर। हम्म और डेटा लेने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे हम्म कि क्या लेना है नहीं लेना है उसमें। जो 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 जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी उनको लेकर और एक एक आउटपुट बनाएंगे। एक हाँ आउटपुट बनाएंगे। यूजर्स के लिए एक स्क्रीन बनाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे उसमें। ठीक है। अविनाश को समझ में आ रहा है कि हम इसमें रिपोर्टिंग में क्या करने वाले हैं? यस सर, यूजर के अकॉर्डिंग डेटाबेस से डेटा निकाल करके मुझे प्रेजेंट करना है एक स्क्रीन पे। रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और रिपोर्टिंग जो होती है वो हम 3 तरह की इसमें रिपोर्टिंग सीखने वाले हैं। एक रहेगी क्लासिकल, दूसरी रहेगी इंटरैक्टिव रिपोर्ट, इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव, तीसरी रहेगी एएलवी रिपोर्ट। ठीक है? क्लासिकल यस रिपोर्ट सर। में क्या होगा? क्लासिकल रिपोर्ट में हम सिर्फ यूज़र से इनपुट लेंगे, डेटा प्रिपेयर करके उसको आउटपुट जनरेट कर देंगे, क्लासिकल रिपोर्ट। अब उस आउटपुट के ऊपर यूज़र अगर डबल क्लिक करता है या कोई बटन दबाता है तो वो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करेगी, खाली वैसा का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। तो वो होगी क्लासिकल रिपोर्ट। जब अगर वो रेस्पॉन्स करेगी, मान लो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, स्टूडेंट की लिस्ट बना दी कि इसका रोल नंबर ये है, उसका नाम ये है, इस तरह से उसका डेटा है, सब कुछ है। अब मैं जैसे ही रोल नंबर पे डबल क्लिक करूँगा, मुझे क्या होगा, उस स्टूडेंट की बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सारी की सारी मिल जाए, सिर्फ उसी स्टूडेंट की मिलेगी, बाकियों की सारी हट जाएगी। इस तरह की जो रिपोर्ट होगी वो हम बोलेंगे इंटरैक्टिव रिपोर्ट। इस तरह की रिपोर्ट को क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिव। अगर डबल क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल रिपोर्ट है, तो वो होती है क्लासिकल रिपोर्ट। डबल क्लिक करेंगे, कुछ डेटा और जनरेट होगा तो उसको बोलेंगे इंटरैक्टिव रिपोर्ट। और अगर हमारा डेटा एक्सेल की फॉर्मेट में हम लोग शो करेंगे, जैसे एक्सेल होती है उस फॉर्मेट में दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं एएलवी रिपोर्ट। क्लासिकल रिपोर्ट में क्या होगा, नॉर्मल हम यूजर्स डेटा लेंगे, कुछ डेटा प्रोसेस करेंगे और यूज़र को डिस्प्ले करवा देंगे। यूज़र अगर कोई क्लिक क्लिक करेगा तो उसके ऊपर कुछ भी उसका इंटरेक्शन नहीं होगा। नो इंटरेक्शन, क्लासिकल रिपोर्ट। इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटरेक्टिव रिपोर्ट। और एक्सेल की फॉर्मेट में दिखाना है तो एएलवी रिपोर्ट। ये 3 तरह की रिपोर्टिंग हम बनाएंगे। इसके अंदर भी हम बहुत सारे काम करना सीखेंगे, जैसे कि उस रिपोर्ट को ईमेल पर भेजना, उसको एक्सेल की फॉर्मेट में डाउनलोड करना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारा जी करना उसके अंदर आने वाला है। पर ब्रॉडली जो इसकी कैटेगरी है वो ये 3 तरह की कैटेगरीज इसके अंदर रहेगी। ठीक है? तो ये हम काम सीखने वाले हैं रिपोर्ट के अंदर। ये सर तीनों रिपोर्ट क्या अलग अलग जगह यूज होता है? क्योंकि जब इंटरएक्टिव अगर मतलब देखो जैसे आपको इंटरएक्टिव पता है ना कि हमें ना कौन सी चीज़ कब लगानी है, ये चीज़ हमें बताते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट। फंक्शनल कौन से होते हैं? ये जो इनके ऊपर जो काम करते हैं ना, एसडीएमएम, एफआईपीपी, इनके ऊपर काम करने वालों को हम बोलते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट। और हम जो होते हैं, हम जो वेब के ऊपर काम करते हैं, हम होते हैं टेक्निकल कंसल्टेंट। क्या होते हैं हम लोग? टेक्निकल टेक्निकल कंसल्टेंट। कंसल्ट। और ये जो होते हैं, ये होते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट। तो अब यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड दिखाया था ना, ये वाला, कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कि ये वाला जो काम होता है ना, प्रोसेसिंग करने वाला, ये वाला काम, जो भी हमारा लॉजिक लगता है वो लॉजिक हमें फंक्शनल देते हैं कि आपको क्या करना है। देखो एसएपी के अंदर क्या होता है, 100 तरह की टेबल अवेलेबल है, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग बनी है। तो फंक्शनल हमें बताते हैं कि आपको यूजर से इस तरह से एक डेटा लेना है, यानी कि जो स्क्रीन प्रिपेयर करनी है वो फंक्शनल बताएगा, हम स्क्रीन प्रिपेयर करेंगे। फिर वो कहेगा कि उस डेटा को इस टेबल में ले जाना है, ऐसे ऐसे प्रोसेस करना है, इस तरह से आपको आउटपुट जनरेट करना है। और फिर वो कहेगा कि अगर यूज़र सिर्फ दिख जाए तो तो हमें पता होगा अच्छा क्लासिकल रिपोर्ट बनानी है। वो कहेगा कि यार है ना, आउटपुट आने के बाद मैं चाहता हूँ कि यूज़र डबल क्लिक करे तो उसको और भी कोई इन्फॉर्मेशन दिखे। तो हमारे दिमाग में आएगा अच्छा हमें इंटरैक्टिव रिपोर्ट बनानी है। वो कहेगा कि यार हमें क्या करना है ना, ऐसी रिपोर्ट दिखानी है कि जो एक्सेल फॉर्मेट में हो, यूज़र उसको डाउनलोड भी कर सके। तो फिर हमारे दिमाग में आया अच्छा हमें एएलवी रिपोर्ट बनानी है। समझ में आई बात? बनानी है। समझ समझ। जैसे अभी क्या होता है कि मान लो मेरे पास है अभी कोई काम आता है, तो काम कैसा आता है, फंक्शनल कंसल्टेंट हमारे को एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देते हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं
एफएस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। उसके अंदर क्या होता है, वो हमें सब कुछ बताता है कि पहली स्टेप होगी कि आपको यूज़र से ऐसे इनपुट लेना है, सेकंड स्टेप में उस इनपुट को ऐसे-ऐसे जाके इस तरह से प्रिपेयर करना है और ये डेटा को कलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप में वो कहेगा कि इस तरह से आपको डेटा को रिप्रेज़ेंट करना है। काम करना वो दिखाएगा कि क्या-क्या लॉजिक है, लेकिन उसके पीछे कोडिंग जो लगेगी वो हमारा दिमाग है। तो इस तरह से इंडस्ट्री में काम होता है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिपोर्ट और ये हो गया हमारी टेबल और कलेक्शन ऑफ टेबल हो गया हमारा डेटाबेस। डेटाबेस से डेटा कैसे लेंगे? डेटाबेस से डेटा हम लोग लेंगे हमारे क्वेरी प्रोग्राम के लगा अंदर यूजिंग क्वेरीज। तो अगर आप लोगों को क्वेरी नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा आइडिया भी दे देता हूँ। कुछ हमारे कोड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, जैसे सेलेक्ट हो गया या और भी तरह के कोड हो गए, तो उनसे हम क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा को लेते हैं और उस जो डेटाबेस से डेटा लेने वाला जो कोड है उसको हम बोलते हैं क्वेरी यूज़ करना, क्वेरी लगाना। ठीक है? तो क्वेरी लगाना भी हम लोग सीखेंगे। पर बेसिकली क्वेरी का क्या मतलब हुआ? क्वेरी का अगर कोई आपको पूछे डेटाबेस में क्वेरी क्या होती है, तो क्वेरी वो कोड होते हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। क्वेरी वो कोड होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। डेटाबेस से डेटा लेना है तो सेलेक्ट क्वेरी, डेटाबेस में डेटा डालना है तो इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट INSERT, डेटाबेस से डेटा डिलीट करना है तो डिलीट क्वेरी, अपडेट करना है तो अपडेट की क्वेरी। हर तरह की क्वेरी हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। वो कैसे यूज़ करते हैं? रिक्वायरमेंट के ऊपर यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट आती है अपने पास, जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम लोग यूज़ करते जाएँगे, लेकिन अभी हम कोर्स कर रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें करना सीखेंगे। ठीक है? यस सर। तो क्वेरी क्या होगी? कोई अगर आपको पूछेगा क्वेरी क्या होती है तो आप लोग क्या बोलोगे? इट इज अ कोड दैट इंटरैक्ट विद डेटाबेस। कोड दैट इंटरैक्ट्स विथ डेटाबेस। ठीक है? चलो वेरी गुड। इसके बाद हम लोग आर हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास आता है आई। दैट आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। यस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस ये होता है those applications which allows us to interact with standard SAP system। वो एप्लीकेशन जो हमें स्टैंडर्ड SAP सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करने के लिए अलाउ करती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, मान लो कि जैसे हम लोग SAP के अंदर काम में लेते हैं अबैप। अब मान लो कोई दूसरा टेक्नोलॉजी का है, जावा का है या डॉट नेट का है, किसी और टेक्नोलॉजी का है, उसको अगर SAP के अंदर कोई एक चीज़ यूज़ करनी है, कोई कोई भी किसी तरह से मतलब कोई डेटा यूज़ करना है, तो क्या करेगा? ये मतलब आई जो वर्ड है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ आती है उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेगा। या एक SAP सिस्टम से दूसरे SAP सिस्टम में, पहली चीज़ तो ये हो गई कि नॉन SAP सिस्टम टू SAP सिस्टम जो अभी मैंने बताया, नॉन SAP टू SAP सिस्टम, तो वो यूज़ करना चाहेगा तो इंटरफेस के थ्रू करेगा। सेकंड केस आता है SAP टू SAP, SAP टू SAP सिस्टम, तो इंटरेक्शन होता है। SAP टू SAP का क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि मान लो हमारे पास क्या है कि जैसे रिलायंस है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनी, रिलायंस का जियो भी है, रिलायंस का मार्ट भी है, रिलायंस की खुद की इंडस्ट्री भी है, उसका पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ भी है, रिलायंस का पावर भी है, कई तरह की कंपनी उसके अंदर आ गई। अब वो क्या करते हैं, हर एक कंपनी में SAP लगा होता है ना? तो एक कंपनी का SAP सिस्टम दूसरी कंपनी के SAP सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में SAP टू SAP अगर कोई डेटा भेजेगा, तो वो भी किसके थ्रू करेगा? आई मतलब इंटरफेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ठीक है? तो इसमें 2 तरह के हम इंटरेक्शन करते हैं, SAP टू SAP और नॉन SAP टू SAP। इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इसके अंदर जो हम चीज़ सीखेंगे, एक तो उसमें पहली आती है BAPI, हम यूज़ करना सीखेंगे। BAPI स्टैंड्स फॉर बिज़नेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये मैं
मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जाना यार, एक मिनट। हाँ, बंद करना है। तो इंटरफेस के अंदर जो हम चीज़ सीखेंगे उसको हम बोलेंगे बैपी। बापी के में क्या होगा, बापी में क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग कॉल करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और इसके थ्रू हम कुछ एसएपी के अंदर काम करने वाले हैं। अभी क्या हो रहा है कि आज की क्लास में मैं कोर्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो अभी है ना, आप लोगों के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें एकदम बैठेगी नहीं। अगली वाली क्लास से हम लोग डेटाबेस की टेबल बनाना और उसके बाद से हम लोग प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, है ना? तो आज क्या कर रहा हूँ, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो थोड़ा-सा इसमें घबरा मत जाना कि यार ये क्या-क्या बता दिया, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ़ एक ओवरव्यू नहीं सर, हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, ऐसे ही ठीक है सर। नहीं, पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ और ओवरव्यू में ऐसा ही होता है कि मैं पूरा वेब में हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो आज अभी इस आधे घंटे के अंदर मैं बताने वाला हूँ, है ना? जी सर, जी जी। और वो सीखने में हमें पूरा टाइम लगेगा, लेकिन अभी एक ओवरव्यू है तो इसलिए थोड़ा-सा घबरा मत जाना। एक ये ओवरव्यू ओके लेके सर। चलना है कि हम लोग ये सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आई के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, बैपी सीखेंगे। बैपी में क्या होगा, कुछ एक फंक्शन होगा, हम अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे, हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव होगी वो सब हम लोग इसमें करना सीखेंगे। तो हम लोग एक पहले रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, रिपोर्ट में हम यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप लोग एंट्री लेवल पे जाते हो एसएपी कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट बन के, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है, एक तो रिपोर्ट बनाना, एक टेबल बनाना और एक स्मार्ट फॉर्म बनाना, ये 3 चीज़ें होती है। रिपोर्ट का आइडिया मैंने दिया है, टेबल का आइडिया भी थोड़ा दिया है और एक स्मार्ट फॉर्म। इन 3 चीज़ों के ऊपर मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाऊँगा कि आप लोग डायरेक्टली किसी भी कंपनी में जाएँगे तो एंट्री लेवल आपको इतना अच्छा मिल जाएगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है? बाकी चीज़ें आप करते-करते स्मार्टफ़ोन सीख, क्या बोले सर? हाँ, वो चीज़ मैं आ रहा हूँ अभी, अच्छा ठीक, है ना? ठीक सर। तो पहला हुआ रिपोर्ट, दूसरा हुआ इंटरफ़ेस, तीसरी हम बात करेंगे सी के बारे में। ये सी क्या होता है? तीसरा जो वर्ड हमारे पास आया वह है सी, दैट स्टैंड्स फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि हमें क्या करना है, नॉन एसएपी सिस्टम का डेटा इंपोर्ट करवाना है एसएपी सिस्टम में। नॉन एसएपी सिस्टम का डेटा हमें क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है एसएपी सिस्टम में। तो उसके लिए जो हम कोडिंग करेंगे, उसके लिए जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, उस वाले प्रोग्राम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कन्वर्जन की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अंदर जो हम टेक्निक काम में लेने वाले हैं उस टेक्निक को हम बोलेंगे बीडीसी टेक्निक। ये कैसे होता है, ये ऐसा होता है कि फंक्शनल हमारे पास आता है, वो कहता है कि यार यूज़र के पास है ना डेटा एक्सेल के अंदर है, अब वो चाहता है कि मैं ये डेटा जो है एसएपी सिस्टम में चढ़ा दूँ। तो मान लो जैसे 2-5 रिकॉर्ड होते हैं, 10 डेटा हुआ तो वो तो चढ़ा देगा। अब मान लो 1000 रिकॉर्ड है उसके पास, मतलब 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जो उसे एसएपी में चढ़ाना है, या और टेक्निकल टर्म्स में बोलो तो 1000 कस्टमर का रिकॉर्ड है जो उसे एसएपी के अंदर चढ़ाना है, या उसके पास कई सारे वेंडर्स हैं, या उसकी, अब आप सोचो रिलायंस के अंदर एक दिन में कितने सेल्स ऑर्डर बनते होंगे। मतलब रिलायंस के अंदर, रिलायंस जियो या रिलायंस स्मार्ट इतना बड़ा है, वो एक दिन में कितने ऑर्डर जनरेट करता होगा पूरे इंडिया में, और उसको अगर वो ऑर्डर एसएपी के अंदर अपलोड करवाने हैं तो मैनुअली तो वो काम पॉसिबल है नहीं। तो वो काम भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक प्रोग्राम बना के देना पड़ता है। वो प्रोग्राम कौन बनवाएगा हमसे, फंक्शनल वाले बनवाएंगे। बनाएंगे कौन, हम लोग बनाएंगे। वो अपनी रिक्वायरमेंट बता देगा कि ये डेटा है और इस टेबल में जाना है, वो इस तरह से रिक्वायरमेंट बताएगा कि ये डेटा है और इस टेबल में जाना है। तो उस डेटा को टेबल तक पहुंचाने के लिए जो कोडिंग होगी वो कोडिंग हम लोग करेंगे, और वो किस कैटेगरी में आएगी, बीडीसी की कैटेगरी में आएगी। तो जैसे यूजर हमें कहेगा कि यार ये डेटा लो और मुझे ये डेटा इस टेबल में डालना है, तो हम कहेंगे अच्छा हमें अब क्या बनानी है, बीडीसी बनानी है। समझ में आ गई कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। भाई पहले हम लोग, अगर यूज़र कहता है कि यार ये इनपुट लेना है, इस तरह का आउटपुट प्रिपेयर करना है, तो हमारे दिमाग में कहा अच्छा हमें रिपोर्ट बनानी है। फिर वो कहेगा कि नहीं मुझे तो ये डेटा लेना है और ये डेटा एसएपी में डालना है, तो हमें क्या करना है, फिर बीडीसी के अंदर जो टेक्निक होती है वो टेक्निक हमें काम में लेनी है, ठीक है।
उसके बाद राइसेफ के अंदर सी के बाद आता है एक ई, दैट ई स्टैंड्स फॉर एनहांसमेंट, दैट ई स्टैंड्स फॉर एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का क्या मतलब होता है? एनहांस का सीधा सा हिंदी में मतलब होता है और अच्छा करना, है ना? तो एनहांसमेंट का ये मतलब होता है कि कोई एसएपी सिस्टम है, वो अभी चल रहा है, उसके अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना है स्टैंडर्ड टी कोड के अंदर, स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर। मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके अंदर जो हम लोग टेक्निक्स काम में लेने वाले हैं वो टेक्निक आएगी एनहांसमेंट के अंदर। और लास्ट में एक हमारे पास आता है एफ, जो एक दूसरी चीज मैंने इंपॉर्टेंट वाली चीज बताई थी, रिपोर्ट टेबल, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एफ, दैट एफ स्टैंड्स फॉर स्मार्ट फॉर्म और फॉर्म्स। फॉर्म्स इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्मार्ट फॉर्म बनाते हैं। अब स्मार्ट फॉर्म से ना कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कोई स्मार्ट फॉर्म की तरह हमारा कुछ स्मार्ट फॉर्म होगा। स्मार्ट फॉर्म में क्या होता है, एक पीडीएफ तरह का हम आउटपुट प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने एक आउटपुट प्रिपेयर किया था, अभी की बताता हूँ, पिछले 3-4 दिनों में। अरे क्या हो गया, इस तरह से हमने क्या किया, ये कुछ फॉर्म बना के दिया उनको। इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मार्ट फॉर्म, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जैसे अब सीधी सी भाषा में अगर बात करें कि आप लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने के बाद आपको जो बिल प्रिपेयर करके देता है, तो वो बिल जिस तरह से पीडीएफ में बना के प्रिंट आउट निकाल के देता है, तो वो अगर आपको एसएपी में करना होगा तो वो काम हम जो करेंगे वो करेंगे इस वाली चीज़ के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्मार्टफोन। तो बेसिकली ये चीज़ें हम एसएपी में आज मतलब आने वाले टाइम में सीखने वाले हैं। तो आज हमने क्या बात करी, एसएपी क्या होता है, उसके अंदर अबैप क्या होता है, फंक्शनल कंसल्टेंट क्या होते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट क्या होते हैं। उसके बाद हम जो टेक्निकल कंसल्टेंट है, हमारा क्या काम रहेगा, हमारा ये रिपोर्ट इंटरफेस कन्वर्जन एनहांसमेंट और फॉर्म वाला काम रहेगा। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम डेवलप करना सीखेंगे, ठीक है? तो कुछ समझ में आया कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा और आने वाले टाइम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यस सर। ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि इस तरह से एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम बोलते हैं एसएपी का ईसीसी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये मतलब आप लोगों को या तो मैं एक नंबर दे दूंगा या इंटरनेट पे आप लोग ढूंढ लेना। कई लोग होते हैं जो एसएपी में ईसीसी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सर्वर प्रोवाइड करते हैं, 500 रुपये महीना लेते हैं या 400 रुपये महीना लेते हैं। ये आप उनसे सॉफ्टवेयर ले लेना और एक बार इंस्टॉल कर लेना, और इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग डेवलपमेंट का काम करने वाले हैं। जैसे एक ये दे रखा है, अगर ये चलता है तो मैं बताता हूँ। ये अभी चल नहीं रहा है। क्या होता है कि इस तरह से हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, सिस्टम में अपने लॉगिन करते हैं। ये हमारा एसएपी सिस्टम होता है पूरा। यहाँ जो चीज़ होती है, यहाँ पर हम लोग अपने टी कोड्स एंटर करते हैं। टी कोड का मतलब जो भी हम यहाँ पे कोड डालेंगे उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। टी कोड स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कोड। तो इस तरह से हम लोग उसमें टी कोड एंटर करते हैं। जो हमारा काम होता है, जो काम क्या होता है, काम वही होता है जो अभी मैंने बताया कि या तो टेबल बनानी है, रिपोर्ट बनाना है, या उसका बीडीसी बनानी है, डेटा को अपलोड करना है, या फिर उसका पीडीएफ बनाना है। हर एक काम के लिए हमारे पास क्या होता है, अलग अलग टी कोड होता है। कोई मुझे कहेगा यार डेटाबेस में टेबल बनानी है तो उसका टी कोड होगा, कुछ टी कोड होगा, उस टी कोड पर हम लोग जाएंगे।
ये टी कोड होता है, इस टी कोड पे आके हमें जो काम करना हो वो काम करेंगे, अपना आउटपुट वापस से फंक्शनल कंसल्टेंट को दे देंगे। तो ये है हमारे कोर्स का ओवरव्यू। इसके अंदर आपको कुछ पूछना है अभी तक जो पढ़ा उसके अंदर, किसी तरह का कोई डाउट? नहीं सर। नो। क्लियर है सब कुछ? ठीक है। तो आज एक पर्पज़ यही था मेरा, एक ओवरव्यू देने का। ये ओवरव्यू हो गया अपना, और कल हम लोग वापस से मिलते हैं। कल से हम लोग एसएपी एबेप पढ़ना फिर से मतलब तरीके से स्टार्ट करते हैं। कल से हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। डेली डेली अपनी क्लास, मतलब डेली तो नहीं, वीकेंड्स में अपनी क्लास रहेगी। कोशिश करूँगा जी। कि मैं मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच में करूँ। कई बार तो टॉपिक अगर लंबा होता है तो थोड़ी लंबी भी क्लास हो जाती है, टॉपिक छोटा होता है थोड़ी छोटी भी हो जाती है। तो 1-1, 1.5 घंटे की क्लास हम लेंगे वीकेंड्स पे, ठीक है? जी सर। और कोर्स का ओवरव्यू आपको समझ में आया? जी सर। ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? आज तो अगर एकदम से मैं एक चीज़ और बता दूँगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग 2 महीने में अपना कोर्स हो जाए। जी सर। बोल रहे थे सर वीकेंड में यानी सिर्फ संडे को सर? वीकेंड मतलब सैटरडे या संडे, अच्छा, सैटरडे संडे को ना सर? है ना? देखो ठीक है वैसे सर। मेरे पास क्या है कि थोड़ा-सा काम ज़्यादा रहता है कंपनी में। अगर जी। नहीं हुआ तो मैं बीच में भी कभी बुला लूँगा, जैसे आज बुलाया ना फ़ोन करके, हाँ अवेलेबल सर। हो तो जॉइन कर लेना, नहीं तो सैटरडे हाँ, संडे तो है ही है, बिल्कुल सर, सही है। ठीक है? जी। हुँ। तो सर अगर इतना दिन में सर 2 मंथ में हो जाएगा हम लोगों का क्लासेस? 2 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे, लंबा भी चलेगा जी तो मुझे सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी नहीं ठीक है होगी, सर। है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। और एक चीज़ मैं वैसे तुम तीनों को बता दूँ कि भाई जी। जैसे आप लोग ऐसे भी पढ़ना चाह रहे हो तो इसमें काम करने के लिए आ रहे हो, तो हाँ। जो-जो भी मैं बताता हूँ, जो-जो भी, जी। जैसे आज तो मैंने कुछ बताया नहीं, हमने सिर्फ़ एक ओवरव्यू लिया है कोर्स का, जी। लेकिन जो-जो भी मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें वो आपको इंटरनेट में मिलेगी, वो आपको पढ़नी है। प्रैक्टिकल मैं करवाऊँगा, बेसिक कांसेप्ट मैं समझाऊँगा, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। थ्योरेटिकल चीज़ें आप लोगों को रिलेटेड पढ़नी है, क्योंकि थ्योरेटिकल में अगर हम लोग टाइम निकाल देंगे तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं सीख पाएँगे, बिल्कुल सर। है वो ना? कर लेंगे सर। हाँ, जी सर, तो कोई नहीं सर। प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बस सिखाऊँगा, बस ये सर थ्योरेटिकल है ना कि चीज़ें आप टॉपिक बताते जाइएगा सिर्फ़ कि टॉपिक क्या-क्या इम्पोर्टेंट है उसका हाँ, थ्योरी मुझे लिखना हो। नहीं, 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 मैं जैसे तुम लोग रिकॉर्डिंग करोगे ना तो रिकॉर्डिंग अपने पास सेव रखना। डेली ओके का सर। एक चीज़ है कि डेली का जो मैं असाइनमेंट दूँ, वो असाइनमेंट आप लोगों को ज़रूर से करना है। ओके वरना सर। तो क्या होता है ना कि जैसे मैं अभी क्लास लेता हूँ, मैं देख रहा हूँ, बच्चे क्या करते हुँ। हैं कि क्लास बस सर जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, जल्दी-जल्दी। अरे ट्रेनर को क्या है, मैं तो अभी 10 दिन में खत्म कर दूँगा। लेकिन बिल्कुल सर, सही मैं है। चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ उसको आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद जो दिक्कत आती है वो दिक्कत मुझसे पूछो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है? ठीक है सर। और उससे रिलेटेड अगर कोई थ्योरेटिकल चीज़ है वो आपको इंटरनेट पे पढ़नी है। इंटरव्यू के क्वेश्चन जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन वो मैं बताऊँगा, वो आप नोट करते रहना साथ ही साथ, ठीक है सर। ठीक है? तो ये रहेगा अपना, कल मिलते हैं फिर अपन। ओके सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ओके दिग्विजय। हाँ, मुझे आपसे बात करनी थी, तो कॉल करूँ अभी आप फ्री हो? हाँ, कॉल कर लो। ओके, ठीक है।